जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा भारतीय सेना में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, उसी प्रकार एयरफोर्स का भी एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। और आज इस वीडियो में मैं आप सबको जो एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी है उसके द्वारा एयर वेटरन और एयर सोल्जर्स के लिए, यानी वायुसेना के सैनिक और वायुसेना के पूर्व सैनिकों के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जा रही है, उन सब स्कीम्स की पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो ये वीडियो वायुसेना के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए, साथ ही साथ अधिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोचर के जरिए मैं आपको पूरी स्कीम्स को समझाऊंगा और इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको जो एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी की ओर से अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी को वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के साथ में, हर एक जानकारी को लीजिए ताकि आप जितनी भी आपके लिए AFGIS द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में अपडेट हो सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा एयर वेटरन्स इंश्योरेंस कवर, जो कि वायुसेना के एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और 2023 की स्कीम के मुताबिक पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योरेंस कवर यानी PRIC हैज बीन रीनेम्ड एज एयर वेटरन्स इंश्योरेंस कवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, यानी 1 अक्टूबर 18 से पहले जो इस इंश्योरेंस का नाम PRIC था उसको अब कर दिया गया है AVIC। इसमें आप यदि देखेंगे, द इंश्योरेंस कवर इज 100% फॉर द फर्स्ट 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के पहले 15 साल में यदि एयर वेटरन की डेथ हो जाती है तो 100% मिलेगा। उसके बाद 50% अप टू 75 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, यानी इन दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन पहले होती है उसके मुताबिक ये इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। यदि एक एयर वेटरन की डेथ हो जाती है, एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ डिमाइज ऑफ एयर वेटरन इंश्योरेंस कवर स्कीम मेंबर। तो डेथ होने के बाद में क्या करना है, इसके लिए यह कार्रवाई इसमें बताई गई है। देखिए, इंटीमेशन ऑफ डिमाइज ऑफ एयर वेटरन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्डेड टू फॉलोइंग एड्रेसेस फॉर इश्यू ऑफ होम डेथ नोटिफिकेशन विच इज मैंडेटरी फॉर रिलीज ऑफ एयर वेटरन इंश्योरेंस कवर। तो यदि अधिकारी है तो इस एड्रेस पे सेंड करना है इंटीमेशन, और यदि एयरमैन और नॉन कॉम्पिटेंट्स है, एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इसके ऊपर इंटीमेशन भेजना है कि एयरमैन या नॉन कॉम्पिटेंट्स जिनके पर्टिकुलर के साथ में एप्लीकेशन सेंड करना है, साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट सेंड करना है कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनको एयर वेटरन इंश्योरेंस कवर दिया जाए। अब हम बात करेंगे कि जो क्लेम भेजेंगे उस क्लेम के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सबमिशन ऑफ डेथ क्लेम, तो सबसे पहले जो एयर वेटरन इंश्योरेंस कार्ड मिला रिटायरमेंट के समय उसको ओरिजिनल भेजना है। फिर अप्रूव्ड नॉमिनेशन फॉर्म AFGIS 224 ओरिजिनल भेजना है। डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भेजना है। साथ ही साथ इन डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी भेजनी है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से आई कार्ड इश्यू हो रखा है उसको भी भेजना है। अब इसके लिए जो क्लेम फॉर्म है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेबसाइट है ifpensioners.gov.in/AFGIS। यहाँ से क्लेम फॉर्म मिलेगा जिसको डाउनलोड करना है, इसको कंप्लीट करना है और मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड से काउंटर साइन करवाना है, या फिर स्टेशन कमांडर से भी करवा सकते हैं, या कोई एयरफोर्स की यूनिट है पास में उससे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एयरफोर्स एसोसिएशन ऑफ रेस्पेक्टिव ब्रांच, तहसीलदार, गजटेड अफसर, कमीशन अफसर, ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक, इनमें से किसी से भी उसको काउंटर साइन करवा सकते हैं। अब इसके बाद एक बैंक अकाउंट खोलना है जिसमें बैंक मैनेजर से कन्फर्मेशन लेना है। ये फॉर्म है जो कि वेबसाइट से मिलेगा और इस फॉर्म के ऊपर बैंक मैनेजर से साइन करवाना है। इन सब डॉक्यूमेंट के साथ में जो फॉर्म है, क्लेम फॉर्म, वो इन दिए गए एड्रेस पर जो भी एप्लीकेबल हो उसके ऊपर सेंड कर देना है। तो यदि एलिजिबल होंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है, उसके मुताबिक जो अमाउंट है वो अमाउंट एयर वेटरन को, उनकी विडो को मिल जाएगा। तो ये तो था एयर वेटरन्स इंश्योरेंस कवर स्कीम के बारे में जानकारी। अब दूसरी स्कीम है साथियों, इंडियन एयरफोर्स सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कीम। जो पैसा एयरफोर्स से मिलता है, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी से मिलता है, यदि उसको EFDR करवा दिया जाए तो कम्युलेटिव में 7.75% और नॉन कम्युलेटिव में 7.60% ब्याज मिलता है। और जो इनिशियल डिपॉजिट होगा वो 1 या 2 साल के लिए होगा,
1 अप्रैल 2023 से ये स्कीम लॉन्च हुई है। अब इसका फ़ायदा क्या है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो लोन होगा वो इंडियन एयरफोर्स सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो जमा कराया गया है एफडी, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। और जो पैसा ये जो जमा हो रहा है कि ये पैसा कहाँ से जमा हो रहा, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपॉजिट कैन बी मेड विद इन 3 ईयर ऑफ डिस्चार्ज ऑब्लिक रिलीज। कोई एयर वेटरन डिस्चार्ज और रिलीज हुआ है तो उसके 3 साल के अंदर अंदर ये जो EFDR है अमाउंट का करवा सकता है। अमाउंट के कितना भी अमाउंट का आप EFDR करवा सकते हैं, लेकिन उस EFDR में यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने का भी EFDR करवा रखा है उसके अगेंस्ट लोन ले सकेंगे। तो लोन के बारे में यदि हम जाने यहाँ पे तो देखिए, लोन अमाउंट अप टू 75% ऑफ डिपॉजिट हेल्ड अंडर इंडियन एयरफोर्स सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट। जितना भी अमाउंट जमा किया गया, मान लो कि 10 लाख किया गया तो 7.5 लाख रुपए लोन के मिल जाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 1% हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड एज नॉन कम्युलेटिव स्कीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स SSD। यानी यहाँ पे देखें 7.75 इंटरेस्ट रेट है कम्युलेटिव के लिए और 7.60 है नॉन कम्युलेटिव के लिए। यदि कम्युलेटिव FD करवा रखी है तो 8.75 इंटरेस्ट रेट से लोन मिलेगा और यदि नॉन कम्युलेटिव है तो 8.60% के अनुसार जो इंडियन एयरफोर्स SSD स्कीम है जितना FD करवा रखा है उसके अगेंस्ट 75% लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपके सामने इस प्रकार होगा। अगली स्कीम है साथियों, सब्सिडी फॉर एक्वायरिंग ड्वेलिंग यूनिट, यानी मकान खरीदने के लिए एयर वॉरियर्स जिनकी डेथ सर्विस के दौरान हुई है उनकी विडो को, ऑफिसर्स है तो 12 लाख रुपए और एयरमैन है तो 8 लाख रुपए तक का AFGIS, IFBA और AFWWA, इसके साथ साथ जो रेस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर है, ये सब मिला के 12 लाख और 8 लाख रुपए की जो घर खरीदने के लिए सब्सिडी देंगे। यानी ये वन टाइम अमाउंट विडो को पे कर दिया जाएगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2022 को एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि बस सर्विस फॉर ECHS मेंबर्स स्कीम, नो एयरफोर्स स्टेशन में 10 ECHS की बसें लगाई गई है जो कि एयर वेटरन को ECHS पॉली क्लिनिक तक लाने और ले जाने का काम करती है। अब किसी यदि एयर वेटरन को या एयर वॉरियर को एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी भवन में संपर्क करना है तो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। एड्रेस है AFGIS भवन, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 110010। अभी AF नेट में बात करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और उनके मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फैक्स नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल ID यहाँ पे दी हुई है और जो वेबसाइट है एयरफोर्स की वो यहाँ पे दी हुई है। इनके जरिए कोई भी एयर वेटरन और एयर वॉरियर AFGIS में संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो एयर वेटरन की थी। अब हम बात करेंगे एयर वॉरियर की, जिनके लिए जो इंश्योरेंस कवर है 1 अक्टूबर 2022 से ऑफिसर्स और फ्लाइट कैडेट्स के लिए 1.10 यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का और डिसेबिलिटी के दौरान 55 लाख रुपए का, यदि 100% डिसेबल होते हैं तो। एयरमैन के लिए जो इंश्योरेंस कवर है 55 लाख रुपए का और यदि डिसेबल होते हैं 100% तो 27.50 लाख यानी 27.5 लाख रुपए का। और नॉन कॉम्पिटेंट्स है उनके लिए 27.5 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर है 14.25 लाख का। ये जो कवर है वो AGIF ने ख़त्म कर दिया है। पहले AGIF भी ये कवर देता था, लेकिन अब AGIF ने ये कवर आर्मी के वेटरन और सोल्जर के लिए ख़त्म कर दिया है, लेकिन एयरफोर्स में अभी भी ये कवर है। तो ये शानदार पहले है कि यहाँ पे जो डिसेबल होते हैं सोल्जर उनको भी डिसेबिलिटी कवर दिया जाता है और ये कवर जितना लाइफ कवर है उसका 50% है अफसर और फ्लाइट कैडेट्स के लिए, एयरमैन के लिए और नॉन कॉम्बेटेंट्स के लिए। बहुत ही शानदार स्कीम है और यहाँ पे अमाउंट भी यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आर्मी के जो सोल्जर्स को और JCO जवानों अधिकारियों को मिलता है उनसे ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे जो फ्लाइंग लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है उसके बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें ऑफिसर्स को 15 लाख रुपए, एयरमैन को 7.5 लाख रुपए का डेथ कवर दिया जाता है। ये भी 1 अप्रैल 2022 से स्कीम चल रही है। यदि डिसेबिलिटी होती है तो 7.5 लाख रुपए ऑफिसर्स को और 4.25 लाख रुपए एयरमैन को दिया जाता है। ये डिसेबिलिटी कवर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केवल IMB केसेस के लिए है और डिसेबिलिटी कवर इज 50% फॉर द लाइफ कवर फॉर 100% डिसेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली फॉर
लेसर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अप टू 20%। यदि 100% होता है तो इतना मिलेगा, यदि उससे कम होता है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक्स ग्रेसिया अवार्ड फॉर एयर क्रू। जो एयर क्रू होते हैं, जो एयरफोर्स के विमान को उड़ाते समय साथ में जो स्टाफ होता है, सपोर्टिव स्टाफ, उनमें एयरफोर्स क्रू यदि ऑफिसर है तो 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और एयर क्रू एयरमैन है तो 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है फॉर 36 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ फ्लाइंग अलाउंस और अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन ऑब्लिक डिस्चार्ज ऑब्लिक इनवैलिडमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी किसी एयर क्रू को यदि वो फ्लाइट को उड़ाने में असमर्थ हो जाते हैं, फ्लाइट में नहीं सपोर्ट कर सकते, तो उनको एक्स ग्रेसिया अवार्ड दिया जाता है, जो कि इनके लिए जो शर्तें हैं वो पीरियड है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ जो एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी है वो लोन भी देती है। सबसे पहला जो लोन है वो है हाउस बिल्डिंग लोन। 1 दिसंबर 2023 से जो रेट चल रही है वो यदि ऑफिसर और एयरमैन है तो वो 75 लाख रुपए तक का मकान खरीद सकते हैं। पहला लोन यदि लेते हैं तो 7.50 इंटरेस्ट रेट लगेगा, और सेकंड या उसके बाद दोबारा लोन लेते हैं तो 7.50 इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसी प्रकार जो रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस है, पहले से घर बना हुआ है, उसमें मरम्मत करनी है या उसके ऊपर मकान और बनाना है, तो 50 लाख रुपए तक मिलता है। और यदि प्लॉट खरीदना है तो 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने के लिए भी AFGIS लोन देता है। अब मैं बताऊंगा कि आर्मी ये क्यों नहीं कर सकती। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो ऑफिसर, एयरमैन और नॉन कॉम्बेटेंट्स, इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। सब 75 लाख रुपए तक का लोन मकान खरीदने के लिए, पहले बने हुए मकान को रेनोवेट करने के लिए 50 लाख, और प्लॉट खरीदने के लिए 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो आर्मी में ये भेदभाव क्यों? आर्मी में ये सारी रेट अलग अलग है, अफसर जेसीओ एंड OR के लिए। अब रीपेमेंट 300 EMI में करना होता है मैक्सिमम, और यदि कोई ऐसा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लोन पोस्ट रिटायरमेंट इज परमिसिबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर 120 EMI कंडीशन अप्लाई। यानी कोई रिटायरमेंट के समय यदि लोन बकाया रहता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन से उनकी EMI को पेमेंट करना होता है। जबकि आर्मी में क्या है? आर्मी में है कि रिटायरमेंट के टाइम पर यदि लोन ड्यू है तो आपको जो मैच्योरिटी है उसमें से पूरा जो लोन अमाउंट है वो काट लिया जाता है, और उससे पहले यदि जो लोन सैंक्शन किया जाता है तभी देखा जाता है कि इनकी रिटायरमेंट डेट क्या है, उसी के मुताबिक लोन सैंक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न होम इंस्टॉलेशंस। यह एक स्कीम है जो 1 अक्टूबर 2022 से आई है। इसमें ऑफिसर, एयरमैन और नॉन कॉम्बेटेंट्स सबको 25 लाख रुपए तक मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% रहेगा और मैक्सिमम EMI 120 रहेगी। तो AFGIS इंप्लीमेंटेड फॉर्म्स टू फैसिलिटेट एक्सपीडिटियस प्रोसेसिंग ऑफ ऑल लोन सर्जेंट्स एंड अबव। ये एक डिजिटल ड्राइव चलाया गया जिसमें कि जो फॉर्म वगैरह है सब डिजिटली मिलेंगे, डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है मोटर कन्वीनियंस लोन यानी MCL, जिसमें यदि नई कार कोई खरीदने जा रहे हैं अधिकारी तो 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और यदि SNCO है तो 15 लाख का, कपल एंड बिलो है तो 7 लाख रुपए तक का, मैक्सिमम EMI 180। सेकेंड हैंड कार खरीदना है 8 लाख रुपए अधिकारी, SNCO को 5 लाख और कपल एंड बिलो को 3 लाख, 120 EMI में रीपेमेंट करना है। यदि 2 व्हीलर कोई खरीदने जा रहा है अधिकारी को 4 लाख रुपए और बाकी सभी एयरमैन को 2 लाख रुपए तक लोन मिलता है। नॉन कॉम्बेटेंट्स को भी यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए लोन दिया जा रहा है 1.5 लाख रुपए और 96 EMI मैक्सिमम में वापस पे करना है। अब बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की, तो 1 दिसंबर 23 से जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है, और कैरी फॉरवर्ड लोन भी हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 120 EMI तक और 10 साल तक। कार लोन कैन बी अप्लाइड जॉइंटली विद स्पाउस वेयर बोथ आर सर्विंग इन एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स में हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस कर रहे हैं तो जॉइंटली भी आप कार लोन ले सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ऑफ सर्विस फॉर ऑफिसर्स एंड 2 ईयर्स ऑफ एयरमैन। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि यदि अधिकारी है तो कम से कम 6 महीना सर्विस होनी चाहिए तभी लोन अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी एयरमैन है तो 2 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए। अब बात करेंगे कंप्यूटर लोन की। पर्सनल कंप्यूटर लोन भी AFGI से मिलता है और ये 3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगा, 96 मैक्सिमम EMI में इसको वापस पे करना है, और कम से कम जो सर्विस है वो 2 साल चाहिए। सभी के लिए बराबर है, अफसर हो चाहे एयरमैन हो चाहे नॉन कॉम्पिटेंट्स हो। अब इसके साथ साथ जो वेलफेयर स्कीम्स है, फाइनल विड्रॉल फ्रॉम सर्वाइवल बेनिफिट, यानी एन एयर वॉरियर इज अलाउड टू विड्रा फ्रॉम सर्वाइवल बेनिफिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। हर महीने जो एयरफोर्स की स्कीम के अगेंस्ट
AFGI में जो पैसा करता है उसके विड्रॉल के बारे में जो यहाँ पे स्कीम है वो आप देख सकते हैं। इसका विड्रॉल यदि किसी को करना है तो 10 साल यदि सर्विस हो जाती है तो फर्स्ट जो विड्रॉल है वो 50% ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द मेंबर, जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका 50% ले सकते हैं। और यदि 5 साल है लास्ट विड्रॉल अवेल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, यदि जो 10 साल बाद में लिया है तो उसके 5 साल के बाद में फिर ले सकते हैं जितना भी पैसा जमा है उसका 50%। और आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका 90% तक ले सकते हैं फाइनल विड्रॉल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8% मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22, एज डिसाइडेड बाय BOT जिसे बोर्ड ऑफ टीम कहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड आर हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन PF। जो यहाँ पे 8% मिलता है, ये जो मेच्योरिटी होती है अमाउंट हर महीने करता है, जैसे कि AGIF करता है, AFGI करता है, इस प्रकार नेवी का भी करता है, जिसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का। उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और आज के दिन 8% का इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलता है। तो इसमें इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो भी अच्छी मिलती है और जो PF का इंटरेस्ट रेट है उससे भी ज़्यादा सर्वाइवल बेनिफिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो एयर वेटरन्स के लिए है स्पेसिफिकली, उनमें उनका क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे उनका एक कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कटता है, जिसके लिए उनका इन फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनका जो भी नॉमिनी है वो उसके लिए एलिजिबल है अमाउंट के लिए, उसका कवर के लिए। AFGI का जो इंश्योरेंस अमाउंट कितना है सर? ऑफिसर्स के लिए 21 लाख, एयरमैन्स के लिए 14 लाख और NCs के लिए उसका हाफ 7 लाख। ओके, जैसे आर्मी का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस भी रहता है सर वो सेम है, उनको वो आर्मी वाले उसको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बोलते हैं, हम लोग उसको AVIC बोलते हैं। तो आर्मी और एयरफोर्स का सेम है, 15 लाख अधिकारियों के लिए और 7.5 लाख रुपए। हमारा ज़्यादा है, हमारा अधिकारियों के लिए 21 लाख है, एयरमैन्स के लिए 14 लाख है और NCs के लिए 7 लाख है। ओके, और सर्विंग सोल्जर्स के लिए इंश्योरेंस में कितना? सर सर्विंग के लिए तो जो मतलब वायलेंस सर्विस जिनकी डेथ होती है उनके लिए 1 करोड़ 10 लाख है, 55 लाख है, फिर 55 का 37 लाख, 50,000 NCs के लिए। ओके, और इसमें लोन्स वगैरह भी ऑफर करते हैं हाँ AFGI से? सर, वायलेंस सर्विस लोन्स देते हैं हम। 4 तरीके के लोन हैं, HBL, MCL, PCL और MHL। अच्छा, जिसमें से PCL और MHL है जो आपको विद इन सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा, और HBL है और HBL और MCL ये आपको आप रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेटरन्स के लिए कोई लोन की सुविधा? वेटरन्स के लिए सर FD है, FD करवा सकते हो आप। FD पे फिर अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपनी FD तोड़ना नहीं चाहता लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप उस FD अमाउंट का 75% तक लोन ले सकते हैं। अच्छा, जो मेच्योरिटी अमाउंट लेना नहीं चाहता है तो उसकी FD करवा सकता है। हाँ। और FD के अगेंस्ट है जो लोन अवेल कर सकता है। 75%, सपोज 10 लाख की आपकी FD है तो आप 7.5 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसका इंटरेस्ट सर जो भी उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉन क्यूमुलेटिव में, मतलब जिसमें आप महीने में और क्वार्टरली इंटरेस्ट लेते हो उसमें +1%। ओके, सपोज जैसे अभी 7.60 चल रहा है तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 8.60। ओके, एज पर फिक्स डिपॉजिट रेट। हाँ, एज पर योर फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, नो रिबेट ऑन द बैंकिंग रेट्स? नहीं होता सर, पर्सनल लोन टाइप है ये, तो पर्सनल लोन पे रिबेट नहीं होता। फिर भी 11-12% से जो है इसमें पर्सनल लोन का जैसे आप बैंक में जा रहे हो तो पर्सनल लोन 14% या 15% पे होते हैं, तो ये खाली आपको 8.5 इस पे मिल जाता है। ओके, थैंक यू। और मतलब कोई डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग नहीं है इसमें ना, बस एक सिंगल एक एप्लीकेशन है, वो दो, और बहुत फास्ट प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस है या ऑफलाइन देना सर पड़ेगा? एप्लीकेशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको हार्ड कॉपी में भेजनी है, बट जैसे अगर आपको जल्दी रिक्वायरमेंट है तो आप उस कॉपी को स्कैन करके हमें भेज दीजिए, हम उसके बेसिस पे उसको प्रोसेस कर देंगे। बाकी आप उसकी हार्ड कॉपी आगे फॉरवर्ड करते रहिए जब हमारे पास, मतलब हमें ऑनलाइन वो हार्ड कॉपी तो चाहिए। और आप AFGI में किस पोस्ट पे हैं? सर सीनियर असिस्टेंट। ओके, थैंक यू। इस प्रकार मैंने इस वीडियो के जरिए आपको जो एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी की जितनी भी स्कीम्स है एयर वॉरियर्स के लिए और एयर वेटरन्स के लिए, वो सब इस वीडियो के जरिए मैंने आप सबको समझाई। इस वीडियो को आप सभी एयरफोर्स के वॉरियर और वेटरन्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, ताकि जो अपडेट्स है, अपडेटेड स्कीम्स है, उनके बारे में सबको जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.